वेलकम। आप देख रहे हैं सामान्य अध्ययन प्रीवियस ईयर यूट्यूब चैनल वन मुकेश यादव पर। निकट दृष्टि दोष में किस लेंस का प्रयोग किया जाता है? तो निकट दृष्टि दोष में जो प्रयोग किया जाता है वह अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है, और दूर दृष्टि दोष में जो प्रयोग किया जाता है वह उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। अजमेर में किस सूफी संत की दरगाह है? अजमेर में शेख मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह है। और अमीर खुसरो का जो बचपन का नाम था वह मोहम्मद हसन था, और इसका जन्म जो हुआ था वह पटियाली बदायूं में हुआ था। और अमीर खुसरो को सितार और तबला का आविष्कारक भी माना जाता है। तो सितार और तबले का आविष्कार किया था अमीर खुसरो के द्वारा किया गया था। भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? भारत का नेपोलियन कहा जाता है समुद्रगुप्त को। और जो इसमें दिया है बिंदुसार जो था, इसका एक और नाम था, इसका उपनाम था अमित्रघात, और इसने आजीवक संप्रदाय की शुरुआत की थी। और अशोक को बौद्ध धर्म के लिए प्रेरित करने वाला जो बौद्ध भिक्षु था वह उपगुप्त था। और भारत में उत्तर पूर्वी मानसून अपनी वापसी के समय कहाँ पर वर्षा करता है? दक्षिण पश्चिमी नहीं, उत्तर पूर्वी मानसून तो यह वर्षा करता है तमिलनाडु के तटों पर। निम्न में से कौन टूटती फूटती चट्टान का रूपांतरण है? तो टूटती फूटती चट्टान का जो रूपांतरण है वह बलुआ पत्थर है, और यह अवसादी चट्टान में मिलता है। और बलुआ पत्थर, चूना पत्थर, और चूना पत्थर का ही रूपांतरित रूप होता है संगमरमर, और संगमरमर एक कायांतरित चट्टान का उदाहरण है। आईने अकबरी के रचयिता कौन है? आईने अकबरी के रचयिता हैं अबुल फजल। और बीरबल के बचपन का नाम था महेश दास। और जो इब्न बतूता है, इसकी पुस्तक का नाम क्या है? इसकी पुस्तक का नाम है रिहला। और इसको मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा दिल्ली का काजी नियुक्त किया गया था। विलय नीति को किसने प्रस्तुत किया था? विलय नीति को प्रस्तुत किया था डलहौजी के द्वारा। विलय नीति को किसने प्रस्तुत किया था? विलय नीति डलहौजी के द्वारा प्रस्तुत की गई थी। और जो प्रथम वायसराय बना था वह लॉर्ड कैनिंग बना था। और लॉर्ड लिटन ने इसने 1878 में वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट शुरू किया था, जिसमें समाचारों पर इसने प्रतिबंध लगा दिया था। और इस वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट को 1882 में लॉर्ड रिपन के द्वारा समाप्त कर दिया गया था। भारत और पाकिस्तान के बीच की सीमा का निर्धारण किससे होता है? तो भारत और पाकिस्तान के बीच जो सीमा रेखा है वह रेड क्लिफ है। और भारत और पाकिस्तान के बीच की सीमा रेखा हाँ रेड क्लिफ है। और स्टेफर्ड क्रिप्स, तो क्रिप्स मिशन आया था मार्च 1942 में। यह कब आया था? मार्च 1942 में। और स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल जो था वह लॉर्ड माउंटबेटन था। ब्रिटिश सरकार ने बंगाल विभाजन को प्रतिशत किस वर्ष किया था? तो बंगाल विभाजन हुआ था 1905 में, और इसको रद्द किया गया था 1911 में। और 1917 में महात्मा गांधी के द्वारा चंपारण बिहार में पहला सत्याग्रह किया गया था। और 1919 जो दिया है यह जलियांवाला बाग हत्याकांड से संबंधित है। संविधान का मसौदा तैयार करने वाली समिति ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष कौन थे? तो इसके अध्यक्ष थे BR अम्बेडकर। और संचालन समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और संघ शक्ति समिति के जो अध्यक्ष थे वह जवाहरलाल नेहरू थे। और मौलिक अधिकार की उपसमिति के जो अध्यक्ष थे वह जीवी कृपलानी थे। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान सबसे प्रभावी नारा करो या मरो किसने दिया था? करो मरो का नारा दिया था महात्मा गांधी ने। और नेहरू के द्वारा जो नारा दिया गया था वह था आराम हराम है। और तिलक ने नारा दिया था स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है। और स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है तिलक। और दिल्ली चलो सुभाष चंद्र बोस।
निम्नलिखित में से कौन भारत सरकार का कर नहीं है? तो भारत सरकार का जो कर नहीं है वह है भू राजस्व कर और आयकर, यह एक प्रत्यक्ष कर है, और सीमा शुल्क और उत्पाद शुल्क यह दोनों अप्रत्यक्ष कर हैं। सीमा शुल्क और उत्पाद शुल्क यह दोनों अप्रत्यक्ष कर के उदाहरण हैं, और भू राजस्व कर यह एक प्रत्यक्ष कर का उदाहरण है। कौन से देश पाक जलडमरू मध्य से जुड़े हुए हैं? तो पाक जलडमरू मध्य से जुड़े देश हैं भारत और श्रीलंका, और दक्षिण कोरिया उत्तर कोरिया के बीच है 38 डिग्री लाइन, और भारत और चीन के बीच है मैकमोहन रेखा, और भारत और पाकिस्तान के बीच में है रेड क्लिफ रेखा। क्षेत्रफल में कौन सा राज्य सबसे बड़ा है? तो क्षेत्रफल में जो सबसे बड़ा राज्य है वह राजस्थान है, और कुंभलगढ़ अभ्यारण्य जो है यह राजस्थान में है, और पंचमढ़ी है मध्य प्रदेश में, चंद्रप्रभा उत्तर प्रदेश में, और बोरीवली जो है यह महाराष्ट्र में है। कौन सी नदी पश्चिम दिशा की ओर बहती है? तो पश्चिम दिशा की ओर जो बहती नदियाँ वह नर्मदा और ताप्ती है, और गोदावरी का जो उद्गम होता है वह नासिक महाराष्ट्र से होता है, और कावेरी का जो उद्गम होता है कर्नाटक के कुर्ग से होता है, और कृष्णा का जो उद्गम होता है यह महाबलेश्वर से होता है, और ताप्ती नदी का उद्गम होता है बैतूल जिला मध्य प्रदेश से। ताप्ती का उद्गम होता है बैतूल जिला मध्य प्रदेश से, और नर्मदा नदी का जो उद्गम होता है वह विंध्याचल अमरकंटक से होता है। 11 दिसंबर 1946 को किसे संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष चुना गया था? तो स्थायी अध्यक्ष चुना गया था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को, और संघ शक्ति समिति के जो अध्यक्ष थे डॉक्टर जवाहरलाल नेहरू थे। प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर BR अम्बेडकर थे। भारतीय संविधान है, तो भारतीय संविधान जो है यह अंशतः कठोर और अंशतः लचीला है, और भारतीय संविधान को 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत किया गया था। कब? 26 नवंबर 1949 को, और 26 जनवरी 1950 को यह पूर्णतः भारत पर लागू कर दिया गया था। भारत में प्रथम सामान्य चुनाव आयोजित हुए थे, तो यह आयोजित हुए थे 1951-52 में, और जो चुनाव आयोग है यह संविधान के भाग 15 में आता है, और अनुच्छेद 324 से लगाकर 329 तक इसका वर्णन है, और चुनाव आयोग की जो स्थापना हुई थी वह 26 जनवरी 1950 को हुई थी। सबसे छोटा महाद्वीप है, तो सबसे छोटा महाद्वीप है ऑस्ट्रेलिया, और यूरोप महाद्वीप की सबसे ऊंची जो चोटी है वह माउंट एल्ब्रुज है। यूरोप महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी माउंट एल्ब्रुज है, और ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप की सबसे ऊंची जो चोटी है वह कापियास्को है, और अंटार्कटिका महाद्वीप की जो सबसे ऊंची चोटी है वह माउंट विल्सन है, और दक्षिणी अमेरिका की जो सबसे ऊंची चोटी है वह है माउंट एकांकागुआ। भारत और पाकिस्तान द्वारा शिमला समझौते पर हस्ताक्षर कब किए गए? तो यह हस्ताक्षर किए गए थे 1972 में। भारत में सबसे लंबा बांध है हीराकुंडा बांध, और हीराकुंडा बांध महानदी पर है, और यह कहाँ है? उड़ीसा में। भाखड़ा नागल बांध यह सतलज नदी पर है। नागार्जुन सागर बांध कृष्णा नदी पर है, और कोसी जो बांध है यह कोसी नदी पर है। भारत में सबसे बड़ी जनजाति है, तो भारत की सबसे बड़ी जनजाति है गोंड, और भारत में सबसे कम आबादी वाला राज्य है, तो सबसे कम आबादी वाला राज्य है सिक्किम, और सिक्किम को भारत के फलोद्यानों का स्वर्ग कहा जाता है। गोवा और अरुणाचल प्रदेश, इन दोनों राज्यों की जो स्थापना हुई थी वह 1987 में हुई थी। कब हुई थी? 1987 में। और जो मणिपुर की स्थापना हुई थी, मणिपुर की, यह 1972 में हुई थी। भारत की सबसे लंबी सुरंग जवाहर सुरंग किस राज्य में अवस्थित है? तो जवाहर सुरंग अवस्थित है जम्मू कश्मीर में, और जो रोहतांग दर्रा है वह हिमाचल प्रदेश में। कुंभलगढ़ अभ्यारण्य जो है वह राजस्थान में, और सुंदरवन अभ्यारण्य है वह पश्चिम बंगाल में है, और काराकोरम दर्रा जो है वह जम्मू कश्मीर में है।
भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात जोग किस राज्य में अवस्थित है? तो सबसे ऊंचा जलप्रपात जो जोग है वह अवस्थित है कर्नाटक में, और कर्नाटक में बांदीपुर अभ्यारण्य है। बांदीपुर अभ्यारण्य कर्नाटक में, चंद्रप्रभा अभ्यारण्य उत्तर प्रदेश में, बोरीवली अभ्यारण्य महाराष्ट्र में और सुंदरवन अभ्यारण्य पश्चिम बंगाल में। निम्नलिखित में से कौन सा देश सार्क का सदस्य नहीं है? तो सार्क का सदस्य नहीं है म्यांमार। और जो सार्क की स्थापना हुई थी वह हुई थी 1985 में, और इसमें टोटल 8 सदस्य हैं। और इसका जो पहला सम्मेलन हुआ था वह ढाका में हुआ था, और सार्क का मुख्यालय काठमांडू में है। गुट निरपेक्ष आंदोलन नैम का प्रथम शिखर सम्मेलन आयोजित हुआ था, तो यह आयोजित हुआ था बेलग्रेड में। पहला सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ था? बेलग्रेड में। और भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान जो है, भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान जो है वह नई दिल्ली में है। विश्व के सबसे बड़े द्वीप समूह इंडोनेशिया में लगभग कितने द्वीप हैं? इसमें लगभग है 3500 द्वीप। सबसे ज़्यादा चमकीला ग्रह है, सबसे ज़्यादा चमकीला ग्रह है शुक्र, और सबसे बड़ा ग्रह है बृहस्पति, सबसे छोटा ग्रह है बुध, और लाल ग्रह है मंगल। सीवी रमन को नोबेल पुरस्कार मिला था, तो इन्हें मिला था 1930 में नोबेल पुरस्कार, और यह मिला था इन्हें भौतिकी में, और भारत के पहले वैज्ञानिक थे जिन्हें नोबेल पुरस्कार दिया गया था। और अगर बात करें 1930 की, तो प्रथम गोलमेज सम्मेलन 1930, दूसरा गोलमेज सम्मेलन 1931, और तीसरा गोलमेज सम्मेलन जो हुआ था वह 1932 में हुआ था। और 4 मार्च 1931 को गांधी इरविन समझौता हुआ था, गांधी और इरविन के बीच। तो कब हुआ था? 4 मार्च 1932 को गांधी इरविन समझौता हुआ था। इटली की मुद्रा है, इटली की मुद्रा है लीरा। इटली की मुद्रा क्या है? इटली की मुद्रा है लीरा। भारत का राष्ट्रगान सबसे पहले गाया गया था, तो यह गाया गया था 1911 में, और 1911 में यह अधिवेशन जो हुआ था कलकत्ता में हुआ था, और इसकी अध्यक्षता की थी विशन नारायण धर के द्वारा। और 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। 1929 में लाहौर अधिवेशन हुआ था जिसमें पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी, और इस अधिवेशन की जो अध्यक्षता की थी वह डॉक्टर जवाहरलाल नेहरू के द्वारा की गई थी। किस ग्रह के चारों ओर स्पष्ट वलय होते हैं? तो वलय होते हैं शनि के चारों ओर, और सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति, लाल ग्रह मंगल, और लेटा हुआ ग्रह यूरेनस। एक वयस्क मानव में रक्त का निर्माण होता है, तो रक्त का निर्माण होता है लाल अस्थि मज्जा के द्वारा। पीलिया रोग किसके सही रूप से काम नहीं कर पाने से होता है? तो पीलिया होता है यकृत की कमी के कारण। कठोर जल साबुन के साथ पर्याप्त झाग उत्पन्न नहीं करता, क्योंकि इसमें सोडियम क्लोराइड होता है। वीडियो एंड हुआ। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।